हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। केजीएमयू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। केजीएमयू का फुल फॉर्म होता है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। ये मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यूपी स्टेट में है और यहाँ पर ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, लेकिन आपकी जॉब लोकेशन यूपी लखनऊ रहेगी क्योंकि ये मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है। सो आप किसी भी स्टेट से हो एंड किसी भी स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रखी गई है वो आपने फुलफिल की हो। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये भर्ती परमानेंट रहेगी एंड वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं, तो अलग अलग पोस्ट पर सैलरी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी लेवल वाइज। लेकिन अगर हम देखें तो आप अप टू 70,000 पर मंथ तक यहाँ पर सैलरी ले सकते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस भर्ती को लेकर के तो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ये नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है, रिक्रूटमेंट डिटेल एडवर्टाइजमेंट। सो पोस्ट जो आपकी रहेगी ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप बी की पोस्ट पर भी भर्ती है और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज आई हुई हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 31 दिसंबर 2024 रहेगी। 31 दिसंबर 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, ये इसकी ऑफिशियल साइट दी गई है, इस साइट पर जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। हार्ड कॉपी आपको यहाँ पर सेंड नहीं करनी है। नो हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सेंट बाय पोस्ट, ठीक है। बट कैंडिडेट शुड रिटन या प्रिंटेड कॉपी ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रेफरेंस। बट आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी अपने पास रख सकते हैं। अब यहाँ पर यह भी क्लियर कह दिया गया है कि जो भी पोस्ट आई हुई हैं और इनके लिए जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रखी गई है वो आपकी 31 दिसंबर 2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। वही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। चलिए अब पोस्ट डिटेल देखेंगे तो पहली पोस्ट है यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर की। इसमें मेडिकल परफ्यूजन के लिए लेवल 7 से सैलरी है। 4 वैकेंसी है। बीएससी डिग्री विद सर्टिफिकेट परफ्यूजन टेक्नोलॉजी कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। 5 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की, लेवल 6 से सैलरी है। 49 टोटल वैकेंसी है। 12th आपने साइंस से किया हो, डिप्लोमा जो 2 ईयर का कोर्स है रेडियोग्राफी में ये आपने किया हुआ हो और 1 साल का एक्सपीरियंस हो, या आपने बीएससी ऑनर्स किया है तो उसके साथ में 3 साल जो 3 साल का कोर्स रहता है और उसके साथ में आपने रेडियोग्राफी से ही या रेडियोग्राफी से आपने बीएससी, जैसे 12th के साथ या तो आपने डिप्लोमा कोर्स किया हो या आपने बीएससी ऑनर्स ही रेडियोग्राफी में किया हुआ हो, फिर आपको इसमें एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया है। फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी के लिए। इसमें 20 पोस्ट है टोटल, लेवल 6 से सैलरी है। इसमें भी 12th डिप्लोमा और 1 ईयर एक्सपीरियंस है। अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है, आपने बीएससी ऑनर्स किया है तो आप फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थोमेलॉजी के लिए, जिसमें 4 वैकेंसी है। बीएससी इन ऑप्थेल्मिक टेक्निक और इक्विवेलेंट यहाँ पर मांगी गई है, कोई एक्सपीरियंस इस पोस्ट पर नहीं मांगा गया है। नेक्स्ट है टेक्निकल ऑफिसर ईएनटी के लिए, लेवल 6 से सैलरी है। 4 पोस्ट रहेंगी। बीएससी आपने स्पीच एंड हियरिंग में किया हुआ हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की है, जिसमें 29 वैकेंसी है। इसमें बैचलर डिग्री मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी मीन्स एमएलटी आपने किया हुआ हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी है, लेवल 5 से सैलरी है। 7 वैकेंसी है। इसमें 12th साइंस सब्जेक्ट से किया हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी एंड 2 ईयर का डिप्लोमा डीएमएलटी अगर आपने किया है तो डीएमएलटी वालों के लिए भी वैकेंसी है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट पोस्ट के लिए। ओटी असिस्टेंट में 65 वैकेंसी है, लेवल 5 से सैलरी है। बीएससी की हो या 12th साइंस से किया हो और 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन न्यूक्लियर मेडिसिन की 4 वैकेंसी हैं। इसके बाद डेंटल के लिए भी वैकेंसी है। डायलिसिस के लिए 36 वैकेंसी है। बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी अगर आपने किया है
या बीएससी सिंपल किया हो और साथ में डिप्लोमा आपने डायलिसिस टेक्नोलॉजी में किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशंस में अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद है मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 लेवल 6 से 23 वैकेंसी है। मास्टर डिग्री इन सोशल वर्कर एमएसडब्ल्यू वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे, बट इसमें एक्सपीरियंस इन द लाइन विद अ वेलफेयर और हेल्थ एजेंसी। ठीक है। नेक्स्ट जो पोस्ट है ये रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है। लेवल 5 की सैलरी है, इसमें 23 वैकेंसी है। डिग्री आपने किसी भी सब्जेक्ट से की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपने जर्नलिज्म या पब्लिक रिलेशन में लिया हो, अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिजायरेबल में एक्सपीरियंस रखा गया है, प्रेफरेंस दिया जाएगा एक्सपीरियंस होल्डर के लिए। इसके बाद है फार्मासिस्ट की वैकेंसी। लेवल 5 से सैलरी है, 38 वैकेंसी है। डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मा आपने किया हुआ है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस दिया जाएगा डिग्री वालों के लिए। इसके बाद है लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की वैकेंसी। लेवल 6 से सैलरी है, 4 वैकेंसी है। बीएससी डिग्री की हो आपने लाइब्रेरी साइंस में, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की 11 वैकेंसी है, जिसमें डिग्री मांगी गई है, फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, जिसमें आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, डिग्री इसमें किसी भी सब्जेक्ट में है। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड आपका 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। मिनिमम 5 रिलैक्सेबल 5 सेंटीमीटर ओनली। जो हिली एरियाज में रहते हैं उनको 5 सेंटीमीटर का छूट मिल जाएगी हाइट में, मीन्स 165 सेंटीमीटर रख दी जाएगी। चेस्ट 81 to 85 होना चाहिए। सो ये फिजिकल रिक्वायरमेंट रखी गई है और 5 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। इसके बाद है कंप्यूटर प्रोग्रामर की। लेवल 10 से सैलरी है, 7 टोटल वैकेंसी है। होल्डर ऑफ बीई बीटेक वाले जो हैं, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वो इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या आपने पीजी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ये किया हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 332 पोस्ट है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। परमानेंट जॉब है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर ज़्यादा है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा है। अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2360 फीस रहेगी। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 1416 फीस यहाँ पर पे करनी होगी। तो फीस यहाँ पर ज़्यादा है, अगर आपको लगता है तो ही आप इसमें अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि फीस 2000 से ज़्यादा तो आपको अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए और रिजर्व कैटेगरी को भी 1400 लगभग 1500 के आसपास आपको यहाँ पर फीस पड़ रही है। एज क्राइटेरिया देखेंगे तो मिनिमम एज 18 ईयर एंड मैक्सिमम 40 ईयर होगी। 1 जुलाई 2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी। बाकी एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5 इयर्स का। अब इसमें आपका सिलेक्शन रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर होगा, जिसमें आपका CRT होगा, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट। CRT विल हैव अ ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, MCQs टाइप्स क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपके जो ये जो कंडक्ट है इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, तो इसमें 60 मार्क्स ऑन सब्जेक्ट्स, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। इसके बाद 10 मार्क्स आपके जनरल इंग्लिश के रहेंगे, 10 मार्क्स जनरल नॉलेज के रहेंगे, 10 मार्क्स रीजनिंग एंड 10 मार्क्स मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे, ईच क्वेश्चन 1 मार्क। मिनिमम क्वालिफाइंग तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 50% लाना जरूरी है। SC ST कैंडिडेट के लिए 45% लाना जरूरी रहेगा क्वालिफाई करने के लिए। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, और इसका जो सिलेबस है वो आपको KGMU की वेबसाइट पर सिलेबस मिल जाएगा, वेबसाइट पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका जो वेबसाइट है वो बता देती हूँ। हम यहाँ पर KGMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। जब आप इसके करियर ऑप्शन या जॉब अपॉर्चुनिटी ऑप्शन पर जाएंगे तो इसमें आप देखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं 16 नवंबर का नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल स्टार्ट सून। तो अप्लाई नाउ का ये ऑप्शन दिया गया है, इस पर जाकर के आप कर सकते हो और नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 31 दिसंबर 2024 रहेगी। ओके, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो इस वेबसाइट पर आकर के नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा एंड अप्लाई कर दीजिएगा। इसकी फीस ज़्यादा है, मैं अगेन कहूँगी, अगर आपको सूटेबल हो तो ही आप अप्लाई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।